जो है बेंगलोर में कुत्तों की नसबंदी करवा रहे हैं। पूरे शायद बेंगलोर में, पूरा कर्नाटक में शायद चल रहा है ये। मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि पूरे भारत में ऐसी समस्या होने वाली है। तो ऐसी कोई समस्या मुझे नहीं लगती है कि होने वाली है। ये बताइए कि इंसान से ज़्यादा खतरनाक कुत्ते हो गए हैं क्या? मुझे जहाँ तक लगता है कि उनको भी जीने का अधिकार है और ये नेचर के विरुद्ध है। धर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये नेचर के विरुद्ध है, प्रकृति के विरुद्ध है ये। क्योंकि मान लीजिए कि आप उनको नसबंदी कर दे रहे हैं, स्टरलाइजेशन करवा दे रहे हैं उनका, तो ये सही नहीं है। क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध जो भी जाता है उसका नुकसान भोगना पड़ेगा। और ये सोच किसका है, ये विचार किसका है, बता सकते हैं आप लोग? ये सोच और ये विचार जो है विदेशी कंपनियों का है कि जैसे कि कोरोना वायरस को लाया गया, उसी तरह से कुत्ते से भी कुछ वायरस उत्पन्न किए जाए। बात समझिएगा हमारी आप लोग। ये बहुत बड़ी सोची समझी एक चाल है। ठीक है। अब बताइए, अब तक के इतिहास में कभी भी कुत्तों को नसबंदी करने का प्रावधान नहीं लाया गया। ये नसबंदी करने का जो प्रावधान है वो WHO का है कि इंसान को नसबंदी कर दो, जानवरों को नसबंदी कर दो। ठीक है। और जब से आप देख लो, जब से नसबंदी होने लगे हैं, जब से, तो इंसान देखो कैंसर की तरफ बढ़ने लगा है, कैंसर आदि रोगों की तरफ बढ़ने लगा है। नसबंदी कर लेता है, पता नहीं क्या क्या कर लेता है, कोपर्टी से लेकर के और भी कई गर्भ निरोधक गोलियां आदि सब यूज कर रहा है ना मनुष्य आज का। तो आप देखो, जिस तरह से व्यक्ति यूज कर रहा है उसी तरह से मर भी रहा है और तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। चमगादड़ पे लोगों ने छेड़छाड़ किया तो कोरोना जैसा वायरस फैला। अब कुत्ते को छेड़ा जा रहा है तो क्या कुत्ते से वायरस नहीं फैलेगा? आप बताइए, तर्क आप खुद सोचिए, तर्क आप लगाइए, बोलिए, ये संभव है कि नहीं है? ये बताइए, कुत्ते 50 जन्म देते हैं, उसमें से कितने जीते हैं? मान लीजिए कि 5 बच्चे, एक बार में कुत्ता 5 बच्चों को जन्म देता है, उसमें से कितने कुत्ते बचे जाते हैं? 1 या 2, बाकी सब मर जाते हैं। वो भी नहीं, आप कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसमें से और भी नहीं बचते हैं। किसी किसी का तो ऐसा होता है कि वो भी नहीं बचते हैं। तो इसलिए ये नियम के विरुद्ध है और ऐसा नहीं करना चाहिए इंसानों को। इंसान एक बुद्धिमान प्राणी है। और भाई बताओ, किस प्रजाति की बढ़ने से, ये बताइए, आज मनुष्य जो है बकरियों को खा रहा है, मुर्गे मुर्गियों को खा रहा है और उससे कहीं लाखों गुना की संख्या में पालन हो रहा है। बोलिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज लाखों करोड़ों की संख्या में जो है मुर्गियां पालन हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? पहले के समय में बताइए, पहले के समय में लोग इतना मुर्गी पालन करते थे क्या? हम्म? इतनी मुर्गियां होती थीं जो आज के समय में हो रही हैं? नहीं हो रही हैं। तो क्या इतना मुर्गियां पालने के बाद किसी व्यक्ति को खतरा है? बल्कि खतरा ना होकर के बिजनेस ही फैल रहा है। बोलिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसका बिजनेस ही बढ़ रहा है। जितनी मुर्गियां हैं उतना उसको फायदा, उतनी उसकी बिक्री हो रही है, उतना वो कमा रहा है पैसा दूसरे की हत्या करके। हैं? तो हमें नहीं लगता है कि इन जानवरों को, इन कुत्तों को मार देने से जो है, या इनकी नसबंदी कर देने से जो है पर्यावरण पे या कोई, आप उनको कहीं कुछ रोक लोगे। ठीक है, जहाँ पे 1-2 कुत्ते हैं वहाँ पे भी लोग जो है लोगों को काट ही रहे हैं। जहाँ पे कुत्तों की संख्या कम है वहाँ पे भी लोग काटे। जो
कुत्ते जो काटने वाले होते हैं वो काट लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी तकनीकें ईजाद करनी चाहिए कि उनको नसबंदी ना करे, किसी भी कौम को नष्ट करने के लिए सबसे बड़ा ये काम इस। और दूसरी चीज़, ये जो है विदेशी कुत्तों को जो है लाने के लिए जो है एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। विदेशी कुत्तों को लाने का एक बहुत बड़ा ये षड्यंत्र है। इसमें क्या होगा कि भारतीय कुत्ते बहुत प्रकृति के और बहुत लथेर टाइप के होते हैं। लथेर का मतलब होता है जो हर वातावरण को झेल करके, हर परिस्थिति को झेल के रह जाता है। आप एक विदेशी कुत्ता लाओ, देखो उसके ऊपर कितना खर्च पड़ रहा है। एक बच्चे से ज़्यादा खर्च उस पर करना पड़ रहा है। जितने में आप एक बच्चा पाल रहोगे उतना आप कुत्ते के ऊपर खर्च कर रहे हो पैसा। तो ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत जो है विदेशी कुत्तों की एंट्री करने के लिए, भारत में भारतीय प्रजाति को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये। और इस षड्यंत्र के तहत ये काम चल रहा है। और इसमें बड़ी बड़ी जो है संस्थाओं को, जो है रजिस्टर्ड संस्थाओं को इसमें जोड़ करके और उनका सहायता लिया जा रहा है और उनको कुछ अनुदान दिया जा रहा है, उनको कुछ पैसे बांटे जा रहे हैं। असल में ये कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। केवल जैसे कोरोना में हवा फैलाई गई थी उसी तरह से इसमें भी ऐसे ही फैलाई जा रही है। बाकी कुत्तों से किसी भी व्यक्ति का कोई खास नुकसान नहीं है, ये जान लीजिएगा। केवल विदेशी कुत्तों की, विदेशी प्रजातियों की एंट्री हो और लोगों की कमाई हो। एक एक कुत्ता जो है 1-1 लाख में, 2-2 लाख में, 3-3 लाख में लोग खरीद रहे हैं पालने के लिए। और महीने का कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपया एक कुत्ते पे खर्च है लोगों का। आप मेरी बातों को समझिएगा, इतना खर्च है। और वह भी अपने देश की नस्लों को ख़त्म करके दूसरे देश की नस्लों को आयातित करने के लिए, यहाँ पे प्रश्रय देने के लिए सब काम चल रहा है। बाकी और कोई इसका कोई नुकसान कुत्तों से नहीं है। आप चले जाओ आदिवासी जंगलों में, आदिवासी क्षेत्रों में चले जाओ, वो जो है 20-20 कुत्ते पालते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होता है। 20-20, 25-25 कुत्ते उनके पास में रहते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं वो हैं। तो हमें ये नहीं लगता है कि ये जो गली में कुत्ते में घूमने वाले हैं या सोसाइटी में घूमने वाले कुत्ते हैं, भाई वो जिंदा किस लिए हैं? उसको भी तो लोग खिलाने वाले हैं कि नहीं है? तभी तो इतनी संख्या बढ़ रही है। अगर मान लीजिए कि लोग पालने वाले नहीं होते, खिलाने वाले नहीं होते, तो क्या उसकी संख्या बढ़ती? क्या नहीं बढ़ती। तो उनको भी कोई ना कोई खिलाने पिलाने वाला, उनका पालन पोषण करने वाला कोई ना कोई है कि नहीं है ना। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक है, ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र है। भारतीय कुत्तों को जो है नस्बंदी करके उनकी प्रजाति को ख़त्म करना और विदेशी नस्ल के कुत्तों की प्रजाति को एंट्री देना, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और देखिए, भारतीय कुत्तों से बीमारियां नहीं फैलती। आप लोगों को ये भी बता दूं, भारतीय कुत्तों से बीमारियां नहीं फैलती हैं। अगर विदेशी कुत्ते आ जाएं तो वो क्या होता है, क्रॉस, हाइब्रिड और तरह तरह की उसमें नस्ल, सुअर की नस्ल मिलाई जाती है, चमगादड़ की नस्ल मिलाई जाती है, बंदरों की नस्ल मिलाई जाती है, सुअर की नस्ल मिलाई जाती है, गैंडे की चील की, अरे जो है आपकी ये जो जयकाल की, ये सब नस्ल जो है मिला करके उनमें हाइब्रिड करके जो है और आज के कुत्ते पैदा किए जा रहे हैं। लोमड़ी, शेफर्ड वाला और पता नहीं कौन कौन तरह तरह के कुत्ते जो है, कुत्तों की प्रजातियां उत्पन्न की जा रही हैं। और भारतीय मूल का नस्ल का जो कुत्ता है, इससे बीमारी नहीं फैलती है। अगर विदेशी नस्ल का, चाइनीज नस्ल का अगर कुत्ता है जो मुंह खोल करके जो है हाँफता रहता है, उससे जो श्वास निकलती है, और जितने भी घर में रहने वाले, आसपास लोग रहने वाले होते हैं, उन सभी को श्वास से संबंधित बीमारियां और कैंसर से संबंधित बीमारियां लाई जाए। आज जो है जैविक युद्ध शुरू हो चुका है पूरे विश्व में। तो किस तरह से आक्रमण किया जाए, तो एक मात्र सबसे बड़ा हथियार आजकल यही बन गया है। मैं इस बात को रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ,
क्योंकि ये बातें थोड़ी पब्लिक नहीं करने वाली होती हैं। तो ये क्या होता है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो है ये जो कुत्ते होते हैं, जो विदेशी नस्ल के कुत्ते होते हैं, ये बीमारी फैलाने में, रोग को बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। और देसी नस्ल का कुत्ता है, उससे कोई बीमारी नहीं फैलती है, कोई रोग नहीं फैलता है। वह देसी नस्ल का कुत्ता केवल यदि कोई उसे छेड़छाड़ देता है तो, या उसे कुछ कोई काट देता है तो ही वह पागल होता है या पागलपन का शिकार होता है। बाकी देसी कुत्ता से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है जितना कि विदेशी कुत्तों से नुकसान होता है। विदेशी जो कुत्ते अपने घरों में लोग पाल रहे हैं, एक तरह से जैविक हथियार, बीमारियों को बुलाने के लिए अपने घर में रोग पाल रहे हैं कि एक रोग जो है हमारे घर में, हमारे आसपास के लोगों में वो फैल सके। जो उनको इंजेक्शन लगते हैं, जो उनको दवाएं दी जाती हैं, आप जाकर के गूगल पे सर्च करके देख लेना आप लोग, ठीक है। जो कुत्तों के भोजन बनते हैं, जो कुत्ते के बिस्किट बनते हैं, जो कुत्तों के पेय पदार्थ बनते हैं, उन सभी उनके दवाओं के, उनके भोजन को आप गूगल करके देखना। आपको कुत्ते उसकी वास्तविकता का पता चलेगा कि ये अगर खाता है कुत्ता, ये यदि प्रोडक्ट खाता है तो इससे कौन सी बीमारी फैलेगी, मनुष्य को कितना साइड इफेक्ट होगा। और लोग जो है एक एक दो दो साल के लिए जो है क्या करते हैं, उनके लिए एक एक महीने, दो दो महीने के लिए बाहर से खाने के लिए बिस्किट आदि सब चीज़ खरीद के रखते हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी साजिश है, और इस साजिश का पूरा जो है भारत शिकार हो रहा है, क्योंकि आने वाले समय की एक बहुत बड़े वायरस का इन्वाइटेशन है ये जो भारतीय नस्ल के कुत्तों की। भारत में घोड़े कैसे खत्म किए गए पता है आप लोगों को? भारतीय नस्ल के घोड़े इसीलिए खत्म किए गए, ऐसे ही खत्म किए गए थे, ठीक है। भारतीय नस्ल के घोड़े ऐसे ही इसीलिए इसी तरह से खत्म किए गए थे कि एक रोग जो है, एक दवा जो है उनके अंदर, उनको एक इंजेक्शन दिया गया, इससे वो सारे के सारे घोड़े जो है फ्री में सरकार ने, WHO ने दिलवाया, और जो है सारे घोड़े जो है रोगी हो गए, और एक साथ जो है हजार हजार सौ सौ घोड़ों को मार करके, गोली से मार करके उनको एक साथ दफनाया गया। पता है आप लोगों को? ये भारत का पुराना इतिहास है, 80-90 के दशक की बात है ये। घोड़ों का एक रोग चला था, सुअर पे एक वायरस फैला लाने का, स्वाइन फ्लू लाने का प्रयास किया गया था। अब कुत्ते पे डॉग वाला फ्लू लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र का हिस्सा जो है भारत धीरे धीरे बनता चला जा रहा है, ठीक है। ये एक जो कुत्तों से क्या आपको हानि है? कुत्ते तो आप, भाई गली के कुत्ते तो आपके घर में भी एंट्री नहीं करते हैं। आप लोग जो है वही जो विदेशी कुत्ते हैं, विदेशी नस्ल के कुत्ते हैं, हाइब्रिड नस्ल के कुत्ते हैं, उनसे लोग किस करते हैं, वो एक साथ बिस्तर पे सोते हैं, ये उसी हाथ से उनको छूते हैं, उसी हाथ से खाना खाने लगते हैं। कुत्ते में, कुत्ते की श्वासों से एक लार्वा, लाल टाइप का कीड़ा निकलता है, श्वासों से निकलता है। अगर आप सूक्ष्मदर्शी में उसके श्वास को, अगर आप श्वास के थोड़ी सी बूंद को रख करके देखना, वो पूरा बहुत बड़े प्रत्यक्ष रूप से आपको बड़ा बड़ा करके दिखाई देता है वो कीड़ा। आप लोग, अगर कोई आपके घर में कोई बच्चा पड़ता है तो कुत्ते की श्वास को, विदेशी कुत्ता कोई पाल रखा हो तो आप लोग जाकर के उसकी श्वास को हाकर हाकर, जो हाँफता है ना, उसकी श्वास का थोड़ी सी बूंद स्लाइड पे ऐसे कांच पे रख करके और सूक्ष्मदर्शी पे देखना कितने तरह के वायरस उसमें होते हैं, खतरनाक खतरनाक। और एक एक इंडियन कुत्ते का ले लेना। इंडियन कुत्ता जो है हर जलवायु में रहने वाला कुत्ता होता है, और जो बाहरी नस्ल के कुत्ते होते हैं वो एसी के अलावा रह ही नहीं पाएंगे। आज इतने बड़े बड़े लोग हैं जो कुत्ते पाल रखे हैं, एसी में ही रहते हैं कुत्ते उनके, अगर एसी में नहीं रखेंगे तो मर जाएंगे वो। कितना दोहन हो रहा है, धन का दोहन होता है, रुपए पैसे का दोहन होता है। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसके बारे में आप लोगों को नहीं पता है। एक बहुत बड़े वायरस का इनवाइटेशन ये किया जा रहा है। इनवाइटेशन की जितने बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो इसका सपोर्ट कर रही हैं, वो नहीं करना चाहिए। ये एक तरह से एक बहुत बड़े वायरस को बुलाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये समझ लीजिए आप लोग। इसलिए जो जैसा है उसको नेचुरल ही रहने दें।
इसलिए कभी उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। इसी तरह से भारतीय घोड़ों के साथ हुआ और सारे घोड़े मर गए। आप कहीं देख लो, भारत में कहीं घोड़ा कोई किसी के पास है? इसी तरह से जो है हाथियों पे प्रयोग किया गया। जो भारत में जो हाथियां हुआ करती थीं, जो गांव-गांव में लोग पालते थे, लोगों के यहाँ जो है हाथियां रहती थी, तो लोग दहेज में भी हाथी आदि दिया करते थे। जो है 50-60 के समय की बात है। थोड़ा इतिहास को आप लोग पलट करके देखने का प्रयास करिएगा। तो इस तरह से हाथियों को भी जो है नष्ट किया गया। तो धीरे धीरे जो है हिंदू जो है अपने जो आसपास के जो जीव जंतु हैं, जिनसे वातावरण बैलेंस रहता है, जिनसे वातावरण जो है संतुलित रहता है, उनको जो है नष्ट करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और कैसे ग्लोबलाइजेशन के द्वारा बीमारी को लाया जाए, कैसे लोगों को नष्ट किया जाए और किस तरह से लोगों का विनाश किया जाए, इस पे बहुत ज़ोरों शोरों से काम हो रहा है। परंतु जनता है, जनता को एक प्रचारित प्रसारित कर दिया जाता है कि कुत्तों से नुकसान है। अरे कुत्ता आज से थोड़ी काट रहा है। कुत्ता की जब से प्रजाति रही है तब से कुत्ता काटता है। और जनसंख्या बढ़ भी गई तो आपके घर में तो जाता नहीं है वो, या किसी का हिस्सा तो मांगने नहीं जाता है कि मुझे आप अपने ज़मीन का कुछ टुकड़ा दे दो, मुझे रहना है। उसको तो एक सड़क मिल जाए, सड़क पे रह लेता है। कहीं कोना मिल जाए घर का, उस कोने में रह जाता है बेचारा। लोगों को दया करना चाहिए, दया के भाव, ये करुणा का भाव जीवन में होना चाहिए। लोग ऐसा नहीं रखते हैं, ये बहुत गलत है। और ये जो नसबंदी कर रहे हैं वो लोग भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उनको भी ये सब नहीं करना चाहिए। आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा जो है खमियाजा भुगतना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि किसी भी प्रजाति का यदि अंत होता है तो प्रकृति उसको बर्दाश्त नहीं करती है। ठीक है। और फिर जब आदमी के ऊपर प्रकृति जब कहर डालती है, भूकंप ला देती है, सुनामी ला देती है, तो लोग भगवान को दुहाई देते हैं कि अरे भगवान क्यों ऐसा तुमने किया। और जब आदमी कर रहा है छोटे छोटे निरीह जानवरों पे, निर्दोष प्राणियों पे, तो वह दोष नहीं है। समझ रहे हैं ना?